ओम शांति। जिससे आज बाबा का टाइटल है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है ना। हम हाईएस्ट अथॉरिटी वाले हैं ना, भगवान के बच्चे बन गए तो सब कितना बड़ा हमारा अथॉरिटी हो गया। तो हमारा ये शक्ति कब रहेगा हमारे अंदर, जब हम भगवान के साथ, भगवान की याद के साथ है, वो स्मृति है। तो सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा न कर सच्चा साथी भगवान, साथी से एक सेकंड भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नशीन आत्माओं प्रति बाबा बोले, अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में स्थित रहते हो। पहले आत्मा और शरीर ये कंबाइंड स्वरूप है। आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पाठ बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का साथ सदा कंबाइंड रूप का है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड। तो सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट ऑथोरिटी अपने को अनुभव करेंगे, हम शक्तिशाली स्वयं को महसूस करेंगे। ये तीन बातें, ये तीन कंबाइंड स्वरूप हमको याद रहे तो पहला कैसे याद करना है, तो पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप की स्मृति में वो सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। जैसे छोटा बच्चा गर्भ में कैसे आता है, पहले तो मांस का लोथड़ा होता है। जब आत्मा आती है तो आत्मा के गुण के अनुसार शरीर की रचना होती है। तो रचता कौन हो गया, आत्मा हो गई रचता, और उसकी रचना क्या हो गई, शरीर। तो रचता और रचना का कंबाइंड रूप है। तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा कि मैं शरीर का मालिक हूँ। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे ना। फिर ऐसे नहीं होगा कि बोलना नहीं चाहते थे बोल दिया, करना नहीं चाहते थे कर दिया। क्योंकि हम स्मृति में है तो समर्थी होगी, शक्ति होगी कि हम वही बोले जो हम बोलना चाहते हैं। तो चलाने वाले होंगे ना, कि उनके वश चलने वाले। हम खाना नहीं चाहते हैं, ये तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन स्वाद के वशीभूत हो गए, कोई चीज देख लिया तो उसके वशीभूत हो गए। तो वैसा नहीं होगा। तो लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति को समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे, ये शरीर ही मैं आत्मा हूँ। तो लो अपने को भूला और उसकी रिजल्ट क्या हुई, सब कुछ गवाया। तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। क्यों, भगवान से की याद चली गई, भगवान की स्मृति चली गई कि भगवान मेरा साथी है, वो मेरा बाप है, वो मेरे साथ है, मैं अकेले कहाँ हूँ। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार की माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिमान की संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। तो कंबाइंड की रूप की स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी, विष्णु स्वरूप किसकी निशानी है, माया जीत की निशानी। तो अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रहो। युगल रूप से रहो, अकेले नहीं बनो। मेरा युगल कौन है, शिव बाबा। हर आत्मा का युगल कौन है, शिव बाबा। तन मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आत्मा का युगल कौन है, शिव बाबा। वो दुल्हा और हम सब उसकी सजनिया, सब आत्माएं। तो जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन कर कंपनी चाहते हैं, उसके पीछे अपना समय, तन, मन, धन लगाते हैं।
तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी तो साढ़े 5,000 साल में नहीं मिलेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते हैं, दुख भी देते हैं, मूड भी बदलते हैं, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कभी मूड ऑफ नहीं करते हैं, धोखे से बचाते हैं। तो भगवान जैसा कंपेनियन कभी होगा? कभी वो हमारा मूड ऑफ करेगा? हमेशा खुश रखता है, धोखे से बचाता है, सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हैं, नखरे बहुत करते हैं। अभी मन को मोड़ लेते हैं, कभी बुद्धि को यहाँ वहां भटकाने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर के धोखा खिलाने वाले अर्थात आर्टिफिशियल सोने के हिरन अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। तो तख्त नशीन बच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना, वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग को तलाक देना है। कोई कोई रुसते भी बहुत हैं, रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं, बार बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे ही, आपको भी करना है, अपना वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। तो सर्वशक्तिमान हो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, यह याद नहीं रखते? अरे उस देना उसका काम है तो लेना भी तो मेरा काम है। एक कदम मेरा, 1000 कदम साथी का, ये भूल जाते हैं। तो जो बातें साथी ने सुनाई है वही बातें फिर साथी को याद दिलाते हैं, तो यह रोब हुआ ना। स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो? ऐसे नाज नखरेली बहुत है, लेकिन याद रखो ऐसे कंपेनियन जो नैनों में बिठा कर ले जाए ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, चाहे कुछ हो जाए उसको नहीं छोड़ो, अर्थात कंबाइन रूप में रहो। आगे का, हाँ ये यहाँ तक था। तो साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, सबको नहीं मिला है। लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि कंपनी लाभ देने वाली है, प्राप्ति कराने वाली है, तो ब्राह्मण कंपनी सब प्राप्ति कराने वाले। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही है। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों को चाहिए, तो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर ले तो सच्चे साथी से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। तो जितना श्रेष्ठ होता है उसकी कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम करा देते हैं। जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं, वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए, यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझ कर साथ निभाओ, कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझा, इसको ही कहा जाता है कंबाइंड स्वरूप में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा न कर, साथी से एक सेकंड की भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नसीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।